चलिए इसको समझते हैं। पहला है तार, पहला है तार। अब किसी चालक का ताप आप बढ़ाएंगे, कोई चालक तार है, इसका आप ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, यानी आर अनुपाते टी। टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी धारा के मार्ग में विरोध ज्यादा होने लगेगा। अब देखिए दूसरा है लंबाई। अब किसी चालक तार की लंबाई, यानी लंबाई इतना था, इसमें कुछ विरोध होगा ही, कुछ प्रतिरोध इसका होगा ही। अब इस चालक तार को लंबा कर देंगे तो इसमें क्या प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यह प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होगा, यल के भी अनुक्रमानुपाती। यल का मतलब लंबाई, चालक तार का लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध भी उसी के हिसाब से बढ़ जाएगा। चलिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या होता है इसे समझते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब समझ लीजिए तार की मोटाई से है, ये तार यह इतना मोटा होगा। अब यही क्या है, यही इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। इसका देखिए प्रतिरोध से क्या संबंध है, यह आर अनुपाती 1/A, ये मतलब एरिया, क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तो एक प्रतिरोध क्या है, कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, यानी कह सकते हैं ना, इसीलिए तो पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। अब ऐसे समझ लीजिए आपको खेत के मेड़ पे साइकिल चलाना हो तो दिक्कत होगा, लेकिन वही चौड़ा रास्ता मिले बढ़िया से, उससे बहुत बढ़िया चला सकते हैं। तो इसलिए तार का मोटाई जैसे बढ़ेगा प्रतिरोध कम होता जाएगा, और तार की मोटाई कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तार मोटा होने पे बढ़ जाएगा और तार पतला होने पे घट जाएगा, इसलिए। चलिए अब देखिए यह चौथा, पदार्थ की प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या, पदार्थ कई प्रकार के होते हैं और सब में प्रतिरोध होता है, सब विरोध करते हैं धारा का, लेकिन कोई कम कोई ज्यादा करता है। जैसे सबसे बढ़िया चालक होता है चांदी, ये जी से उसे दर्शाते हैं, ठीक है। इसका प्रतिरोधकता होता है 1.60 गुणे 10 पे -8। उसके बाद है कापर, तांबा, ठीक है, कापर, उसका मान होता है 1.62 गुणे 10 पे -8। यह इसका मात्रा होगा माइक्रो सेमी ओम, माइक्रो ओम सेमी, माइक्रो ओम सेमी क्या होगा, माइक्रो ओम सेमी, यह मात्रा होता है। चलिए टंगस्टन एक है जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, टंगस्टन, टंगस्टन का प्रतिरोध क्या होगा, टंगस्टन, टंगस्टन का प्रतिरोध 12.5 होता है, 12.5 लगभग, ठीक है, 12.5 होता है। अब देखिए इनका प्रतिरोध माइनस में, देखिए बहुत कम प्रतिरोध है, इसमें क्या है, धारा बहुत तेजी से जाएगी, इन दोनों में जाएगी, इसमें बहुत रुक रुक के जाएगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है, यह इससे कापर से बढ़िया इसमें चलता है तो इसका उपयोग ज्यादा होता होगा, नहीं, ज्यादातर हम कापर का उपयोग करते हैं। हमारे घर तक जो बिजली आ रही है किस तार से आ रही है, कापर से आ रही है, हम ज्यादा उपयोग इसी का करते हैं, चांदी का उपयोग नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए कापर की तुलना में चांदी क्या है, बहुत महंगा है। अगर क्या है इसका तार लगाया जाए तो लागत बहुत ज्यादा आएगी। मान लीजिए सरकार किसी तरह इस चांदी का तार लगा दे हमारे यहाँ गांव शहर में बिजली लाने के लिए, ठीक है, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, चांदी का तार ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाएगी, मतलब समझ रहे हैं ना। अब अखबार में खबर आती है, क्या खबर आती है कि इस क्षेत्र की बिजली 5 घंटे गुल रहेगी, तो साथ में एक और खबर आएगी उस क्षेत्र का चांदी का तार 10 किलोमीटर गुल, समझ रहे हैं ना। चलिए तो इसमें क्या है, यह इसमें धारा बहुत तेजी से जाएगी, एकदम उसेन बोल्ट की तरह। टंगस्टन में धारा उसेन बोल्ट की जगह क्या बन जाएगी, हुस्न परी की जगह ऐसे मटक मटक चीज चलेगा हुस्न परी की तरह टंगस्टन में, ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, विरोध करता है। चलिए अब आगे समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी यहाँ आप देखा है, आपने देखा, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यहाँ चीज आपने देखा, यह देखिए यह व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये अनुसार, ठीक है। यहाँ देखिए इनको मिलाया जाए तो क्या बनेगा, r अनुक्रमानुपाती l/a, इन दोनों को मिलाने पे यहाँ देख सकते हैं a बन जाएगा, ठीक है। अब इस साइन को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, या अथवा आपको दोनों लिख सकते, अथवा
अथवा क्या हो जाएगा, अथवा हो जाएगा R बराबर, ये देखिए P जैसा जो दिख रहा है P नहीं है, ये रो है, मैं अभी बता रहा हूँ, L बट्टा ये हो जाएगा। इसे रो पढ़ा जाता है, ठीक है, ये समानुपातिक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, वैद्युत प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या होगा, त्रिज्या गुणा कीजिए R का इधर L का इधर, तो क्या हो जाएगा R A बट्टा L, ये हो जाएगा, ये होगा विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर, चलिए ओम मीटर होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका यह ऐसा गुण है ना, ये क्या विशिष्ट प्रतिरोध ऐसा गुण है जो एक ही प्रकार का पदार्थ है। अगर चांदी है तो चांदी है, पदार्थ न बदला जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध कभी बदलता नहीं है। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध 1.60 गुणे 10 के 8 यह होता है, तो ये कभी बदलेगा नहीं। चांदी का तार चाहे 5 किलोमीटर लंबा रहे चाहे 10 किलोमीटर लंबा है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, प्रतिरोध बदल जाता है। इसका ये विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। अब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं समझाता हूँ। जैसे आप समझ लीजिए कितना है, 10 लीटर पानी है। अब 10 लीटर पानी को भाप बनने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, ये पानी भाप बनता है। तो अगर 5 लीटर पानी है तो इसको भाप बनने के लिए कितना, इसको भाई 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी भाप बनेगा, कितना 100 डिग्री सेल्सियस होगा ताप, तभी यह क्या है, भाप बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ देख लीजिए पानी की मात्रा घट पड़ रही है, इससे कोई फर्क पड़ रहा है, यह 100 डिग्री सेल्सियस पे ही भाप बनेगा। उसी तरह ये मान लीजिए तार का लंबाई है, इसको काट दिए, ये किसी एक ही पदार्थ का तार है, चांदी लीजिए या कॉपर लीजिए, टंगस्टन लीजिए, जो भी, तो इस जो ये हिस्सा रहेगा इनका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या, प्रतिरोध। अब कहेंगे प्रतिरोध कैसे बदलेगा, तो यहाँ समझिए, अब 10 लीटर पानी को जब गर्म करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लेगा किसकी तुलना में, 5 लीटर पानी के, मतलब थोड़ा जल्दी से भाप बनेगा इसकी तुलना में। तो वही काम इसमें है। अब तार के 2 भाग किए तो इसका प्रतिरोध तो बदल जाएगा लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है।